लीजिए वो टीन का जो एक पतरा नजर आ रहा है, इसके नीचे गिनती के कुछ 2, 4, 5 बच्चे लेकर के शुरू हुई और आज हिसार में वन ऑफ द बेस्ट टॉप मोस्ट अकेडमी में से एक है एग्री अकेडमी हिसार। 10th के बाद जो भी बच्चा अगर एग्री का नाम लेता है तो वो एक ही अकेडमी में जाता है। रिकॉर्ड बनाया 2 से 200 तक का सफर कैसे, जी हाँ, क्या खास बात है। और 24 तारीख को बच्चों को एक टेस्ट देना है और फ्री पढ़ना है यहाँ पर। बिल्कुल, अगर आप यहाँ पर फ्री पढ़ना चाहते हैं, कोई गरीब बच्चा है वो फ्री पढ़ना चाहता है तो उसके लिए सबसे बेस्ट चांस है, ये फेवरेट चांस है। क्यों? क्योंकि इस एकेडमी में आपको एग्री अकेडमी हिसार में आपको फ्री पढ़ने का मौका मिलने वाला है। क्यों मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या करना है, लेकिन 2 से शुरू होकर 200 तक का सफर कैसे, और हिसार का नंबर 1 नहीं, वो देखिए एग्री अकेडमी ने हरियाणा में इतिहास रचा था, 1 रैंक लाया था जतिन बिस्ला, जी हाँ। और ये इस लड़के के बाद ये एकेडमी पूरे हिसार में शायद एग्री में नंबर 1 है। और ये छोटी सी एकेडमी कुछ बड़े बैनर पर जॉब करने वाले उन टीचर्स ने शुरू की जिन्होंने आज तक रिजल्ट दिए थे, उन्होंने खुद की एकेडमी स्टार्ट कर दी। लेकिन उन्हें कितनी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्या करना पड़ा, एक टीम से 200 बच्चों तक का सफर, 2 से 200 बच्चों तक का सफर कैसे पूरा वो भी जानेंगे। और 24 तारीख को अगर आप इस एकेडमी में फ्री पढ़ना चाहते हैं तो कैसे क्या करना होगा, एक एग्जाम है, कैसे क्या कुछ, बस फ्री पढ़ने का मौका मिलने वाला। चलते हैं अंदर और करते हैं स्टूडेंट से बातचीत। मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था कि 2 से 200 तक का सफर और टीन के एक शेड से एकेडमी तक का सफर कैसे पूरा किया। पहले तो ये सब देख लीजिए, ये सब वो होना रहे जिन्होंने 10th के बाद, अरे भाई ये 10th में हो गया, पक्का श्योर है, लिखा लिया जाए, क्या बात है। सो फिलहाल भाई अभी यहाँ पे मेंटली जो मेंटल लेवल है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है कि शायद आप सोच नहीं सकते। तो फिलहाल पहले सर से बातचीत करते हैं, पहले दिखा देते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। 2 से 200 तक के सफर में दिक्कत नहीं है, एक सवाल बड़ा मन में था, वो टीन के शेड के नीचे से एकेडमी तक का सफर कैसा रहा? बिल्कुल सर, सफ़र बड़ा शानदार रहा है और प्रॉब्लम्स भी रही हैं काफ़ी, बट हमने फेस किया है, फाइट की है प्रॉब्लम से और हम यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे भी हम इस सफ़र को तय रखेंगे। और हमारा जो टारगेट है 20,000 बच्चों तक का है, 20,000 की स्ट्रेंथ जो है हम एग्री अकेडमी में करेंगे। क्या बात है, 20,000 यूनिवर्सिटी में मिलती है, शायद यहाँ पे करने वाले। सर जैसे एकेडमी बड़ी होती जाती है ना, तो वो मूलभूत सिद्धांत होते हैं ना, जिसे मूलभूत सुविधाएं कहते हैं, मतलब कि बच्चे को पढ़ाने वाली सुविधाएं लगभग मैंने सुना खत्म होती जाती हैं। यहाँ क्या हाल है 2 से 200 तक के सफर में? हमने स्टार्टिंग से ही जो संकल्प लिया था कि भाई सुपर 55 के नाम से बैच स्टार्ट करेंगे, तो पहला बैच हमारा बना वो भी सुपर 55, 56वां बच्चा हमने ऐड नहीं किया। अब सेकंड बैच जो बन रहा है वो भी सुपर 55 के नाम से है। थर्ड बैच भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं, लगभग 35 से 40 एडमिशन रजिस्टर्ड हो चुके हैं, वो भी सुपर 55 के नाम से। मतलब जो स्टार्टिंग में वादा किया एकेडमी ने वही वादा निभा रहे हैं। मैंने सुना है कि अगर कोई बच्चा जो फाइनेंशियल किसी भी तरह से स्ट्रगल कर रहा है, उसकी फैमिली स्ट्रगल कर रही है, तो उसके लिए 24 तारीख को एक टेस्ट होने वाला, उसके बारे में पूरा बता देंगे। 24 अप्रैल को पूरे हरियाणा को एग्री अकेडमी हिसार इनवाइट करती है। सुबह 10 बजे यहाँ पर टेस्ट होएगा। जो 10th अभी जिन बच्चों ने 10th पास की है या 12th पास की है, सारे के सारे बच्चे इन्वाइटेड है। सुबह 10 बजे यहाँ पर मॉर्निंग में टेस्ट होएगा। जो 10th बेस एग्रीकल्चर का टेस्ट होएगा उसमें 25 नंबर की फिजिक्स आएगी, 25 की केमिस्ट्री, 25 की बायोलॉजी, 25 का एग्रीकल्चर। जो भी बच्चा आज एग्री अकेडमी हिसार आपके सामने एक वादा करती है, जिस भी बच्चे के 90% से अबव आगे मार्क्स, जो भी 91 आए, 92 आए, 93 से लेकर 100 तक, उस बच्चे को एग्री अकेडमी हिसार फ्री में पढ़ाएगी। सर होता क्या है ना, रैंक लाना है ना, पहली बार तो क्या होता है रैंक मेहनत से लाए जाते हैं। मैंने जो रियलिटी देखी है, जो एक कड़वा क्वेश्चन है, दूसरी बार रैंक खरीद फरोख्त चलती है। पिछली बार आप वाले की बहुत खरीद फरोख्त चली थी, मैंने सुना लाखों में रेट पहुंच गए थे। चलो वो तो आपकी कला थी, आप बच्चे का प्यार था, आपके प्रति समर्पण था। सो इस बार कैसे रैंक लाने वाले, इस बार क्या खरीद फरोख्त होगी या मेहनत से खरीद फरोख्त करेंगे? इस बार हम अक्टूबर से ही मेहनत कर रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग ये टेस्ट होएगा अगस्त में। अगस्त तक हम अपनी मेहनत को रेगुलर रखेंगे। इतने में तो मौसम बदल जाता है, बच्चों को कैसे रोकेंगे? बच्चों को हमने ना, जैसे ही हम 15 दिन के बाद अपडेट होते रहते हैं, जैसे ऐप अपडेट होती है ना, ऐसे ही हमारे आइडियाज़ अपडेट होते हैं। शुरू में हमने क्या रखा भाई, 120 टेस्ट, 120 टेस्ट लेंगे हम बच्चों के। एक टेस्ट में 100 मार्क्स का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 120 टेस्ट हम जब लेंगे इन बच्चों के, तो टोटल क्वेश्चन हो गए 12,000 क्वेश्चन जो एग्री अकेडमी हिसार के अटेम्प्ट कर लेगा बच्चा। इसमें क्या क्या है, ऑफलाइन भी टेस्ट होंगे, वही टेस्ट अपनी ऐप पे, एग्री हिसार के नाम से अपनी ऐप है, वहाँ पर भी 120 टेस्ट अटेम्प्ट करेगा बच्चा, री अटेम्प्ट हो जाएंगे। तो मतलब वो क्वेश्चन याद हो जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चनों में से 100 के 100 क्वेश्चन आएंगे।
क्या बच्चा बाहर से आता है, पूरे हरियाणा से बुला रहे हैं, क्या हॉस्टल फैसिलिटी अवेलेबल है? बिल्कुल सर, हमने पूरी व्यवस्था जो है, जैसे कि सबसे बड़ी बात है विपिन सर, क्या होता है कि बच्चा जब बाहर से आता है तो सबसे ज़्यादा उसको रुकने की ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है। तो हमने वार्डन की फैसिलिटी भी रखी अब की बार हॉस्टल में, पूरा व्यवस्थित हॉस्टल रखा ताकि बाहर से जो बच्चा आए उसको खाने की समस्या ना आए, उसको रहने की समस्या ना हो, इसकी इन्वायरमेंट की चिंता ना हो उसको। क्योंकि सर सबसे बड़ी बात है, पेरेंट्स सबसे पहले सिक्योरिटी देखता है, बाद में सारी चीज़ें देखता है। जैसा वो बच्चा हमें सौंप रहे हैं, पेरेंट्स सोचते हैं कि हमारा बच्चा उससे अच्छा हमें मिले, तो इसलिए हमने सारी व्यवस्थाओं को बैड हैबिट बहुत लगती है हॉस्टल में, बहुत बैड हैबिट लगती है बहुत। और इस समय तो बैड हैबिट के लिए हिसार में हॉस्टल और पीजी पर रेड पड़ने लगी। सर मैंने इसके लिए क्या व्यवस्थाएं रखी कि जो एकेडमिक टाइम है बच्चे का सुबह मॉर्निंग से 5 PM तक का रखा। 5 PM के बाद जो है बच्चा 8 PM के बाद जो है खाना खा के लाइब्रेरी में रात के 12 बजे तक पढ़ेगा। उसके बाद सिर्फ हॉस्टल में सोएगा बच्चा, सिर्फ सोने के लिए हॉस्टल है, पढ़ाई के लिए एकेडमी और लाइब्रेरी की फैसिलिटी रखी है और स्ट्रिक्ट व्यवस्था रखी है। मैं खुद जो है चेक करता हूं कि बच्चे पढ़ाई करते हैं नहीं करते, खाना सही खाते हैं नहीं खाते, टाइम पे सोता है बच्चा नहीं सोता, आज लाइब्रेरी में बच्चा गया है नहीं गया है, एकेडमी में अगर हॉस्टल में बच्चा बीमार है उसको मेडिकल फैसिलिटी कैसी मिली है कैसी नहीं मिली, हर व्यवस्था का हम पर्टिकुलर ध्यान रख रहे हैं सर। बड़े बैनर से लड़कर के 2 लड़के जिन्होंने बड़े बैनर को आज से रिजल्ट दिए थे, उन्होंने अपनी एकेडमी जब खोली तो कितना संघर्ष करना पड़ा। वो शायद जब ये छोटा चैनल मैंने 0 शुरू किया था ना, और शायद 12 लाख तक का सफर मैंने किया, तो मैं भी जानता हूँ कितना संघर्ष आपने कितना किया सर। कितनी दिक्कत आई इसमें मैं एक ही बात कहूँगा कि जो जहाज़ों को डहा दे उसे तूफान कहते हैं और जो तूफानों को डहा दे उसे इंसान कहते हैं। इरादे जिसके बुलंद है, हौसलों में जिसकी उड़ान है, वो इंसान हमेशा उड़ेगा। हमारे इरादे जो है बुलंद है, उड़ान स्काई हमारी लिमिट है, वहाँ तक हम उड़ान भरेंगे ही भरेंगे। और ये मैं सभी हरियाणा प्रदेशवासियों के आपके चैनल के थ्रू ये मैसेज देना चाहता हूँ कि 24 अप्रैल को आप अपने बच्चों को हमारे साथ जोड़ें। एक वादा आपके साथ करता हूं कि एग्री एकेडमी आपके वादे को कभी नहीं टूटने देगी। हमारा विश्वास, आपका विश्वास हमारे प्रति हमेशा सुनिश्चित रहेगा। हम उस विश्वास के ऊपर हमेशा कायम रहेंगे। हमारे ब्रेन के अंदर जितनी कैपेसिटी है आपके बच्चों के लिए सारी यूज करेंगे। हमने गवर्नमेंट जॉब से लेकर बिजनेस तक का सफ़र, बिजनेस से एजुकेशन तक का सफ़र सभी तय किए हैं, सभी पड़ाव पार किए हैं। तो एक बुलंद इरादे के साथ जो है 24 अप्रैल को सभी पेरेंट्स आमंत्रित हैं एग्री एकेडमी में। सर हमारी किसी बड़े बैनर के साथ कंपटीशन नहीं है। हमारा कंपटीशन पिछली साल भी हमारे खुद के साथ था और अगला कंपटीशन भी हमारे खुद के साथ है। ये चैलेंज हम हमारे ऊपर लेके चलते हैं कि हम कितने डेडिकेटेड हैं, हम कितने घंटे पढ़ते हैं, फिर हम कितने घंटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो पेरेंट्स आज अवेयर है, अच्छी संस्थान का चुनाव पेरेंट्स खुद करेगा कि उसके बच्चे के लिए कौन सी अच्छी संस्था है। सेशन का रिजल्ट देखेगा, 2021 का रिजल्ट क्या रहा है, उसके बाद आप फैसला लीजिएगा कि कौन सी संस्थान आपके बच्चे के लिए सही है, जो उसमें शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और सफलता तक का सफर जो आपके बच्चे को तय। एक चीज कही, हाथ लगाना ऐसे पूरा, ऐसे खड़े खड़े अपने सपनों को हमेशा ऐसे पूरा करना है कि हाथ पहुंच ही ना पाए। टारगेट वो रखो कि कभी हाथ पहुंच ही ना पाए और मेहनत करते रहो। ये हाथ मेरा ऐसे भिड़ना नहीं, कूदने मुझे देंगे नहीं। सो फिलहाल मेरे लिए स्काई लिमिट रहेगी और मैं जितना बढ़ूंगा उतना आगे ले जाते रहेंगे। कैसा है यहाँ पे स्टडी का माहौल? स्टडी अच्छी है, फैकल्टी काफ़ी अच्छी है यहाँ की, रेगुलर टाइम पीरियड पे क्लासेस लगती हैं, टेस्ट सीरीज अच्छी है, डाउट सेंटर भी है। ओके ओके हाँ बिल्कुल ओके। 10 में से कितने नंबर? 10 में से 10। मेरे को लगा 9.5 गएगी। 9.5 कहती तो सर से पूछ लेते, फिर आधा नंबर कहाँ पे काटा है। सो इस बार कितना का सिलेक्शन हो जाएगा आप में से? सभी का हो जाएगा। सबका? सबका पक्का? सभी श्योर? पक्का? पक्का। भाई वो तो पीछे छुप रही है ना, वो तो नहीं बोल रही, वो तो गर्दन ऐसे कर रही है, ऐसे ऐसे। पक्का हो जाएगा? पक्का। सो फिलहाल हो जाएगा क्योंकि मेहनत पर सब कुछ होता है और अगर आप मेहनत करेंगे। सर लास्ट सवाल ये कि कोई बुराई इंस्टीट्यूट की बता दें थोड़ा सा। बुराई से बड़ी बहुत कुछ चलता है। बुराई तो सबसे बड़ी बात ये है सर, बुराई तो हम खुद लेते हैं। जो पेरेंट्स अपने बच्चे को काउंसलिंग के लिए लेके आता है वो बुराई हमें सौंप के जाता है, वो बुराई हम पास में रखते हैं कि ये बच्चा लेजी है, ये बच्चा पढ़ने में कम ध्यान रखता है सर, ये थोड़ा चंचल माइंड का है। वो बुराइयां हम पास में रखते हैं और वो बच्चों को दूर करते हैं टाइम टू टाइम काउंसलिंग करके। तो आपके चैनल के माध्यम से सर यही कहूँगा कि 24 अप्रैल को बिना सोचे समझे, सोचना नहीं है, बिना सोचे समझे जो है एग्री एकेडमी को चूज़ करें। अगर आप हरियाणा प्रदेश में
जो पेरेंट्स अपने बच्चों को 10th BSc एग्रीकल्चर 12th BSc एग्रीकल्चर का कोर्स करवाना चाहते हैं वो एग्री एकेडमी को चूज करें, क्योंकि यहाँ पर सपनों की उड़ान होती है। एग्री एकेडमी है तो मुमकिन है, जब इरादा बना लिया ऊंची उड़ान का तो देखना फिजूल है कद आसमान का। तो पेरेंट्स अपना इरादा बना के आएँ कि हमें एग्री एकेडमी में ही जाना है। मैं वादा करता हूँ कि आपका विश्वास नहीं तोड़ा जाएगा एग्री एकेडमी में, आपके विश्वास के ऊपर हम कायम रहेंगे। जब 1 लाख हो जाए मेरे 1 लाख फॉलोवर, जिस दिन 1 लाख फॉलोवर हुए थे उस दिन लगा था यार 2 लाख हो जाए तो अच्छा होगा, फिर 3 लाख हुआ, फिर 4 हुए, फिर 5 हुए, फिर मिलियन का एक सपना था कि मिलियन होगा, ढोल ब्रेक पॉइंट 2 होने जा रहे हैं। लेकिन अब अगर मेहनत करते रहेंगे तो ही चलेगा। अगर हम रुक जाएंगे तो रुका हुआ पानी भी शायद उसे भी कोई पीता नहीं है, उसे भी शायद आने वाले समय में एक आ जाता है कि फिजूल पानी है। हिसार की एक ऐसी एकेडमी जो उस टीन के पतरे के नीचे शुरू हुई थी,